जी महाराज की। हम सबका आज परम 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 सौभाग्य है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज तो महाराज अब क्या ही कहें, हमने तो कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा था। आज ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी की कथा में साक्षात ठाकुर जी ही पधार गए। आप श्री के किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। जन जन में, देश की क्या बात करें, विदेश की भूमि तक में करोड़ों करोड़ लोग जिनकी वाणी को सुनकर अपने आप को धन्य करते हैं। आज ब्रज की ऐसी विभूति, जैसे महाराज प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है, भगवान भवन भास्कर जब उदय होते हैं तो दुनिया में कहीं भी अंधकार नहीं रहता, पूरा अंधकार छट जाता है। साहस करते हैं ऐसे पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज कुछ भगवान पधारे। बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से आप यहाँ आशीष देने पहुंचे। वैसे रहती है कि तुरंत एक के बाद एक कार्यक्रम लगे हुए हैं। जितना समय होगा मैं अवश्य आऊंगा और पूज्य महाराज श्री आए हैं तो हम पहले की वाणी का ही आनंद लें। जितनी देर उनको सुलभ लगे हम सबको अपने आशीर्वचनों से संचित करें। चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन वसुदेव सुतं देवं चक्षुरुन्मीलितं येन
श्रीपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यास मंचासी श्रीमद् भागवत जी के सरस व्याख्याता हमारे अत्यंत स्नेह भाजन भगवत कृपा प्राप्त भागवत के सरस अध्येता श्री तरुण तिवारी जी बड़े मधुर और सुललित कंठ से श्रीमद् भागवत जी का व्याख्यान कर रहे हैं। और बड़ा सुंदर भागवत का व्याख्यान इंद्रमान मर्दन किया है प्रभु ने। देवराज तो घबरा गए, गोविंद के चरणों में आके प्रणाम किया कि विशुद्ध सत्वं तमधाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रभो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। देखो, चार बातें बड़ी समझने की हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। परमात्मा का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों ही सत्वगुणात्मक है। इसमें रजोगुण और तमोगुण का स्पर्श भी नहीं है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, भगवान का धाम सत्व गुणात्मक है, बल्कि मैं कहूं कि सत्व गुण का उद्गम है प्रभु का धाम। भगवान के नाम का बार बार गान करो, स्मरण करो। भगवान के स्वरूप का यानी कि रूप का बार बार चिंतन करो। चिंता से चिंतन की यात्रा का नाम भागवत है। संशय से समाधान की यात्रा का नाम भागवत है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का नाम भागवत है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये उपनिषद का वाक्य भागवत इसकी व्याख्या करता है। भगवान के रूप का चिंतन और चरणों से लेकर के मुख पर्यंत चिंतन, संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रबाल ज्योत्स्नाभिरामहृदयहृदयान्धकारम्। भगवान कपिल ने प्रभु के रूप चिंतन की बड़ी मधुर व्याख्या की है। भगवान के रूप का चिंतन हो, चरणों का चिंतन, घुटनों का चिंतन, कटिप प्रदेश का चिंतन, फिर धीरे 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 धीरे
भगवान के उदर का चिंतन इस भाव से कि यस्य ब्रह्म च छत्रंच उभय भवतु ओदनम, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब काल भगवान के भोजन है। भगवान सबको भोजन पा जाते हैं। और मृत्यु यस्योपसेचनम, सारी दुनिया को मारने वाली जो मौत है भगवान उसको चटनी बना के चट जाते हैं। उधर का चिंतन इस भाव से करो कि सब उसके पेट में है। भगवान के पेट में ही सब ब्रह्मांड है। वृंदावन धाम भी उसी में है, हम लोग भी उधर ही बैठ के उधर ही सुन रहे हैं। सब कुछ भगवान के उदर में है। वृक्ष का चिंतन करो तो इस भाव से कि धर्म यहीं से प्रकट है। धर्म पर चलने वालों को परमात्मा अपने गले से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं, उनको हृदय पर स्थान देते हैं। ये चिंतन की प्रक्रिया है। शोकास्त्रसागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। मुस्कुराते हुए भगवान की लीला का स्वरूप का चिंतन करो। देखो, राम कृष्ण के जीवन में जितना संकट आया उतना संकट कभी किसी के जीवन में आ ही नहीं सकता। राम का चरित्र सब जानते हैं और कृष्ण की लीला आप सब लोग सुन रहे हैं। अब कल से कृष्ण लीला तो चल रही है कथा में। कितना संकट, केवल 7 दिन के थे भगवान, ओनली 7 days। 7 दिन की अवस्था में प्रभु ने पूतना को मारा। कितना आश्चर्य। पूतान पवित्रान बालकान घनंती इति पूतना। छोटे बच्चों को मारना जिसका काम था। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायेदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां कतोन्यम अम्बा दयालु शरणं ब्रजेम। और जो मुक्ति मिलनी चाहिए यशोदा को पूतना को दे दी। 5-6 महीना के थे, सक्टासुर से युद्ध किया। साल भर के पूरे नहीं थे तब तक तृणावर्त से युद्ध किया। और फिर तो महाराज है वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धैनुकासुर लड़ी लग गई राक्षसों की। और गोवर्धन को उठाया। सुन रहे थे आप कथा। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत 51 उंगली के नख पे धारण किया। है ना सर? कोई 7 वर्ष का बच्चा 20 किलो का पत्थर उठा के दिखाओ उंगली पे। इतना विशाल पर्वत 21 किलोमीटर की जिसकी परिधि परिक्रमा, उसको उठा ली। हमारे जीवन में 7 का बड़ा महत्व है। हमारे शरीर में 7 जॉइंट होते हैं, 7 ग्रंथियां होती हैं। 7 अंदर होती हैं, 7 बाहर होती हैं। ये 7 ग्रंथियां क्या है? देखो, पहली तो यहाँ जॉइंट है, नहीं हो तो ऐसे कैसे देखो, देख ही नहीं सकते। और दूसरा यहाँ है, यहाँ पे। तीसरा यहाँ है कोहनी पे। और चौथा यहाँ है। 5वां कमर पे। कमर पे नहीं हो तो हम बैठे कैसे? हम बैठ के देखो पैर मुड़ गए। 6वां घुटना, 7वां पैर का पंजा। 7 ग्रंथि हमारे जीवन में बाहर हैं शरीर में, और 7 ही ग्रंथियां अंदर है। ये मन की 7 गांठें, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, 7 हो गई ना।
60 वर्ष के कृष्ण और ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। हमारे ब्रज के 4 गांव हैं, वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, बरसाना। और अवसर की बात यह कि चारों ही गांव गिरिराज जी से 7 कोस है। वृंदावन से गिरिराज जी 7 कोस दूर है, मथुरा से भी गिरिराज जी 7 कोस की दूरी पर है, नंदगांव से भी गिरिराज जी का एक कोना 7 कोस है, बरसाने से भी गिरिराज जी का एक कोना 7 कोस है। गिरिराज की परिक्रमा भी 7 कोस की, कृष्ण की उम्र भी 7 वर्ष की, और उसको धारण भी किया 7 दिन और 7 रात्रि तक। हमारा जन्म भी होता 7 दिन में, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 8वां दिन होता है क्या? 7 ही दिन के किसी 7वें दिन हम मर जाते हैं, और 7 ही दिन के 7वें दिन में हमारा जन्म होता है, और 7 ही दिन में हम लोग पाप करते हैं, 7 ही दिन में हम पुण्य करते हैं, 8वां दिन बना ही नहीं। इसीलिए भागवत सप्ताह कथा भी 7 दिन की होती है कि हमारे जीवन के निकले 7 दिन और आगामी 7 दिन सब मंगलमय हो जाए। तो मैं निवेदन कर रहा था, इतने बड़े बड़े संकट कृष्ण के जीवन में आए, राम के जीवन में आए, पर भगवान कभी माथे पे हाथ धर के, कर्म पे हाथ धर के रोए क्या? आए रे मर गए क्या? बिहारी जी गए थे, हाँ गए थे, बड़ी भीड़ थी, मर गए। और गिरिराज जी पे गए थे क्या? मुड़िया पूनो, हमारे यहाँ ब्रज में मुड़िया पूनो बोलते हैं उसे, गुरु पूर्णिमा को। मैंने पूछा मुड़िया पूनो नाम चौहे या को अपने बाबा से। हमारे बाबा बोले बाई दिना गुरु जी चेलान ने मूड़ो करे, चेलान ने मूड़ दे या लिए मुड़िया पूनो है। तो मुड़िया पूनो पे गए थे गिरिराज जी के, अरे भैया गए थे, बड़ी भीड़, मर गए। कथा हो रही थी, गए थे, बोल गए थे, बड़ी भीड़ थी, मर गए। एक आदमी बोला तुम मरते ही रहते हो, कभी जिंदे भी होते हो? जब देखो जब मर गए मर गए मर गए। राम कृष्ण के जीवन में देखो मुस्कुराते हैं। इतने संकट राम के चरित्र में, इतने संकट कृष्ण के जीवन में, जब देखो मुस्कुरा रहा है गोविंद। तो संहरे रवनता खिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमायास्य ब्रह्मंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। तो हंसी से परिपूर्ण भगवान की झांकी का चिंतन करो, मुस्कुराते हुए भगवान की झांकी का चिंतन करोगे तो सदैव मुस्कुराते रहोगे। और भागवत में लिखा है सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की सर्वोच्च भक्ति है। हमेशा मुस्कुराइए। तो भगवान के रूप का चिंतन मुस्कुराते हुए झांकी का करो। तो नाम रूप। तीसरा है लीला। भगवान की लीला का श्रवण करो, कथा के माध्यम से श्रवण करो, और चिंतन में लीला को भी सम्मिलित करो। कैसे हंसते हंसते सब काम कर रहे हैं भगवान। बड़े से बड़ा काम कृष्ण ने कर दिया, कभी रोए नहीं, कभी टेंशन तो आया ही नहीं। जो होगा उसे तुम रोक नहीं सकते, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। सत्कर्म करते चलो, फिर टेंशन किस बात का। तो भगवान की लीला का भी श्रवण और चिंतन दोनों करो, और भगवान के धाम में आने की बार बार चेष्टा करो। बार बार प्रभु के धाम में आओ। अब ये कथा तुम यजमान परिवार कहां से है? देखो नर्मदापुरम से पधारे आप लोग। अब नर्मदापुरम में भी तो हो सकती थी कथा, तरुण जी वहीं आ जाते, पर वहां कथा कराते तो एक ही कथा थी।
और वृंदावन में आके कराई तो उसका अनंत गुना फल है। कथा हो गई। तो धाम में बार बार आने की चेष्टा करो, क्योंकि देवराज इंद्र कहते हैं कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम भस्तरुजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध। ये जो माया से निर्मित संसार है और माया में पड़े जो जीवात्मा है, उनकी सामर्थ्य नहीं है कि इस धाम का दर्शन वो सही से कर सकें। ये तो तभी इसका दर्शन होगा जब तुम दर्शन कराना चाहो। तो नाम, रूप, लीला और धाम, ये नाम चारों हैं, चार हैं, चीज एक ही है, सत्य गुणात्मक है और समझो भगवान ही है। नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। राम एक तापस की तारी, नाम को टिखल कुमत सुधारी, भंजहु राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। और लास्ट में तो कह दिया कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुणगाई। तो नाम और नामी एक हो गए कि नहीं? अच्छा, रूप और भगवान में भी क्या अंतर? कोई अंतर थोड़ा ही है। भगवान है तो रूप है, भगवान नहीं है तो कुछ नहीं, तो वो भी भगवान है। और लीला तो बिना भगवान के होती नहीं। ये कथा नहीं है, ये जो है ये कहानी नहीं है। एक जगह मैं करना कथा में कहीं विदेश में, तो एक बच्चा बोला, वो कल जो आप स्टोरी सुना रहे थे ना किशन जी की, मैंने कहा चुप, खबरदार जो स्टोरी कहा। स्टोरी का मतलब होता है 120% झूठ, कहानी का मतलब होता है कल्पना। ये स्टोरी नहीं है, भगवान की लीला कहानी नहीं है। भगवान की लीला तो भगवान ही है, साक्षात परमात्मा है। इसलिए धाम और धामी में भी अंतर नहीं है। धाम है वृंदावन और धामी है कृष्ण। वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदावन है तुलसी। ध्यान से सुनना, वृंदावन है तुलसी, तुलसी का जो वन है वो वृंदावन। सीधी बात तो ये है। लेकिन धाम तो भगवान है, तो वृंदावन नाम है कृष्ण का। वृंदावन भक्त वृंदावन अवति रक्षती वृंदावन श्री कृष्ण। वृंदाव माने श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण जहां नित्य नूतन रूप में दर्शन देते हैं वो वृंदावन है। तो नाम, रूप, लीला, धाम चारों एक ही हो गए कि नहीं? चारों भगवान हो गए कि नहीं? इसलिए देवराज अपनी स्तुति में कहते हैं, जब मानवर्धन हो गया कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम भस्तरजस्तमस्कम। है रजोगुण तमोगुण जितने सब खत्म। धाम में निष्ठा बढ़ी, रजोगुण तमोगुण खत्म। जैसे भगवान को भगवान की भगवान है ना, वो साधन साध्य नहीं है। कोई साधन के बल पर भगवान को जानना चाहे पागल हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। और एक होता है साधन, एक होती है साधना। साधना के सामने साधन को झुकना पड़ता है, पर साधना तुम्हें भगवान से मिला देगी ये कंफर्म नहीं है। न दानम न तपो न यज्ञ न शौचम न व्रतानि च। प्रहलाद चरित्र में आप सुने होंगे कि न दानम न तपो न यज्ञ न शौचम न व्रतानि च
प्रीयते मलया भक्त्या हरिरम्यक विडम्बनम। दान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर दान तुम्हें भगवान से मिला देगा ये कन्फर्म नहीं है। तपस्या होनी चाहिए जीवन में, लेकिन तपस्या परमात्मा से मिला देगी ये पक्का नहीं है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु का रूप है, यज्ञ परमात्मा का रूप है। उपनिषद कहते हैं यज्ञो वही विष्णु, लेकिन यज्ञ तुम्हें विष्णु से मिला देगी ये कन्फर्म नहीं है। अरे महाराज हम तो 3:30 बजे नहाए, फिर 5 बजे नहा लिए, 8 बजे फिर नहाए, 10:30 बजे नहा लिए, दोपहर के भोजन से 2 मिनट पहले डुबकी और लगा ली, और सोते सोते एक बार और नहा लिए, तब तो मिलेंगे भगवान। बोले न शौचम, करना चाहिए पर मिलेंगे कंफर्म नहीं। महाराज हम तो भूखे ही रहते हैं, आज शनिवार का व्रत है, फिर रविवार का व्रत है, फिर सोमवार का व्रत है, फिर मंगलवार का व्रत है, और एकादशी भी आ गई, फिर बुधवार का व्रत है, फिर गुरु जी वाला व्रत है, फिर शुक्रवार का व्रत है, और 30 दिन के महीना में हम 32 दिन तो भूखे ही रहते हैं। बोले न व्रतानि च, व्रत करो अच्छी बात है, पर व्रत तुम्हें भगवान से मिलाएगा ये कंफर्म नहीं। अरे तो कैसे मिलेगा? बोले प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरम्यक विडम्बनम। अमलया भक्त्या प्रीयते, भगवान निर्मल भक्ति से मिलते हैं, और निर्मल भक्ति तभी मिलती है जब भगवान चाहते हैं, उसे हम पराभक्ति भी कहते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्तदेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ये गोविंद से मिलाती है। तो भगवान साधना साध्य नहीं है, भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। वाल्मीकि बाबा कहते हैं सोई जानहि तहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वेदांत दर्शन कहता है जिसको तुम जनाना चाहते हो वो तुम्हें जानेगा, और जिसने तुमको जान लिया फिर तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहते। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। तो देवराज कहते हैं आपका धाम विशुद्ध सत्य गुणात्मक है। आई एम सॉरी, गलती हो गई, आपके न प्रेमी ब्रजवासियों को मैंने तकलीफ दी, बहुत कष्ट दिया, आप तो पिता हो। और देवराज आगे बोलते हैं कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्ड हिताय स्वेच्छा तनुभिस्समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम्। आप जगत के, हम लोग गाते हैं मंदिर में जाके त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देवराज कहते पिता गुरुस्त्वं जगताम अधीशो, आप जगत के पिता हो, आप जगत के गुरु हो, आप जगत के अधीश्वर हो, और आप ही जगत के पति हो। पातिलोकम इति पति, जो सबका पालन करे पवित्र बनाए उसको पति कहते हैं। और भागवत में लिखा है धियाम पतिर्लोक पतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां नो भगवान सतां पति। तो आप सबके पति भी हो। अब या तो मुझे दंड दे दो या मुझे माफ करो, पर ऐसे टेढ़ी नजर से मत देखो, नाराज मत हो। एक ब्रजवासी थे, वो कथा बता भी करते हैं। मुझे कई बार बुलाए थे, मैं नहीं जा पाया, तो एक दिन मैंने कि चलो हो आता हूँ। तो मुझसे बोले देखो
मुझसे कोई गलती है जाए तो थम्मे ही मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दियो, और नाराज करो मत होइयो, क्योंकि आपकी नाराजगी के हमें डर लगे। अरे मैंने कि ना भैया, हमें तो समय ना हो ना आए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि नाम रूप लीला धाम चारों सप्त गुणात्मक है। भगवान की खूब कृपा का आप आश्रय लें और भगवान की करुणा कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। हमारे तरुण तिवारी जी खूब भागवत का यशोगान करें, दिग दिगांतर में इनका यशवर्धन हो और भागवत धर्म की महिमा का प्रचार करें। वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के उन्नयन में अपनी भूमिका अदा करते रहें और समस्त हिंदू पूरे सनातन धर्मावलंबी सब संगठित होकर के आतताइयों का मुकाबला कर सकें। ऐसी गोविंद हम सबको सामर्थ्य प्रदान करें। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत। मैंने अभी पूछा था इनको इशारे से, क्योंकि मैं आया तब तक तो कथा वो कीर्तन चल रहा था, तो मुझे मालूम नहीं प्रसंग क्या चल रहा है। तो मैंने पूछा कहाँ चल रही है कथा, तो बोले इंद्रमान मर्दन चल रहा है। हमने कहा वही बढ़ाते आगे, वही ने कहा, मैंने कह दिया। बहुत बहुत शुभकामना। अब मुझे वैसे कल आना था, आज मुझे कहीं जाना था, वो जाने वाला कार्यक्रम कैंसिल हो गया और कल मुझे बाहर जाना है, छत्तीसगढ़ में कथा है और गांव बड़ा विचित्र जहाँ कथा है, उसका नाम है चिरमिरी। मध्य प्रदेश में अनूपपुर है ना, अनूपपुर, वहाँ से 80 किलोमीटर दूर चिरमिरी में कथा है और बड़ा सुंदर अद्भुत आयोजन है। वहाँ निकलूंगा कल, तो हमने कि आज ही हो आते हैं, तरुण जी के यहाँ हाजिरी आज ही दे आते हैं और जो कुछ देना है सब दे आते हैं। दोनों जैसे पूरे यजमान परिवार को, आप सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा, मेरी बहुत प्रसन्नता। और तरुण कृष्ण जब व्यास गद्दी पर बैठ जाए तो आशीर्वाद नहीं देते, तो नाम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास गद्दी पर बैठने के बाद तो पिताजी भी प्रणाम करते हैं, नियम है। गुरु जी भी आ जाएं तो गुरु को देखकर भी व्यास गद्दी छोड़ के खड़े होना मना है। तो व्यासाय विष्णु रूपाय, तो इस समय इनको आशीर्वाद तो हम नहीं दे सकते, तरुण व्यास जी को नहीं दे सकते, लेकिन तरुण जी के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त कर सकते हैं। शुभकामना हमारी खूब जीवन में उन्नति करें। और मुझे कल पता चला जब घर कुटिया पे पधारे थे कि आप उस दिन हमारे परम प्रिय मित्र डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के शिष्य हैं, तो मुझे और प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद मुझे मिला। हमने कहा मैं जरूर आऊँगा। एक बार पुनः आप सबके प्रति शुभकामना, मित्र बंधुओं को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। भगवान की जय। आज हम सबका परम सौभाग्य हो गया, हमारे करोड़ों जन्म के आज पुण्य उदय हो गए कि ब्रजभूमि में हमें तो साक्षात ठाकुर जी ही ठाकुर जी की कथा सुना। जय हो। और आप लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय बता दें, अभी तो थोड़ी सी चटनी चटाई है, अगर पूरा आनंद आप सबको लेना है तो ठाकुर जी हमारे क्षेत्र में भी बड़े जल्दी आ रहे हैं। हाँ, तो ध्यान रखना, 28 जनवरी से महाराज जी की कथा बनखेड़ी के पास मालनवाड़ा में होने जा रही है, तो वहाँ हम सब मिलकर के चलेंगे। और 7 दिन में, कल पूज्यश्री ने बताया 9 दिन तक कथा यात्रा वहाँ पर होगा, 9 दिन की भागवत। तो पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप कृपा पूर्वक इतने व्यस्ततम समय में भी इस दास पर अनुग्रह करने पधारे और ऐसी ही कृपा आपकी बनी रहे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो महाराज कथा संपन्न है गई। जय हो। अब क्या कहने को बचा है। आज मानो अभी तक तो हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और आज ठाकुर जी ने 56 भोग लगा दिए। अब रह गया तुलसी दल, सो कल हो जाएगा। कल हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आ जाएंगे तो इस भोग में तुलसी दल भी पड़ जाएगा। हम सबका परम सौभाग्य है।